हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैंने चैप्टर लिया है, सेकंड चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड द सेकंड चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्राणियों में पोषण होते हैं, है ना। कैसे होते हैं उनका प्रोसेस हम देखेंगे। अब इनमें बात आती है, मैंने आपको इनके पहले वाले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, जो प्लांट्स होते हैं ना, उसे क्या जरूरी होता है जीने के लिए? भोजन की जरूरी होती है। मीन्स कह सकते हैं हम उसे फूड जरूरी होता है। और वो फूड कैसे प्रिपेयर करता है अपना, वो फूड प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस करता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो खुद से खाना प्रिपेयर ना करके वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। मीन्स हम ये कहते हैं कि वो खाना किससे खाते लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहने का मतलब क्या कि वो या तो वो क्या करते हैं प्लांट से कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हो वो क्या करते हैं वो लेते हैं, या सिंपल से क्या करते हैं वो प्लांट को ही खाते हैं। तो उनसे क्या होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो इसलिए खुद प्रिपेयर ना करके वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क्या होता है खाना बनाने के लिए उसे ज़रूरी होता है। सच कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, आपको अगर ध्यान नहीं हो तो देखिए। मैंने आपको बताया था पहला कंपोनेंट जैसे वाटर हो गया, आपका मिनरल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। ये सारा क्या है जो हमारा कंपोनेंट्स था फूड प्रिपेयर करने के लिए। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा था पहले वाला लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब बात आती है हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब ये होता है कोई जटिल पदार्थ है, मतलब हम उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसे हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लेने के कारण से क्या करते हैं उसे हम उसे सिंपल बनाना चाहते हैं। पहले पहले एक सिंपल वे में बनाते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं हम लोग लेते हैं या एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। जैसे सपोज दैट क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था इन्हें क्या किया हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके एक सिंपल फॉर्म बना दिया और सिंपल सब्सटेंस को फिर हमने क्या किया इजीली लिया। अब ये क्या कहलाता है? जो हमने सिंपल सब्सटेंस बनाया था इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में कहते हैं पाचन। ओके, क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है ना? अब देखते हैं डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। हम जो फूड लेते हैं वो डिफरेंट वे से लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं, है ना। जैसे अलग अलग तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे जो आपके ऑर्गेनिज्म है, सच लाइक बीज है, हमिंग बर्ड्स है ना, नेक्टर प्लांट्स वगैरह है। ये सब कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सपोज दैट आप बी का ले लें एग्जाम्पल। वो क्या करते हैं, वो जो आपका मरकंद है, मरकंद क्या होता है? मरकंद वो होता है जिसमें बी जो है वो अपने हनी को कलेक्ट करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। वो जो अपने जो बी है, मधुमक्खी है, वो अपने जो उसे कहते हैं आप जो हनी है उसे क्या करते हैं वो कलेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम तक कलेक्ट करते हैं, उसके बाद पूरे साल जो है वो उसे यूज़ करते हैं, है ना। अदर देख लें आप कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या करते हैं, वो अपने माँ के थ्रू अपना दूध पीते हैं। अजगर कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो सीधा जो अपना फूड है उसे डायरेक्ट क्या करते हैं वो निगल लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अपने अपना उनका तरीका है, डिफरेंट वे है कैसे फूड खाते हैं। मैंने बताया आपको मधुमक्खी क्या करता है, कुछ ऐसे कुछ जो हम आपका हमिंग बर्ड्स है ना। हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे बी हैं उसको खा लेते हैं। बी क्या करता है, एक जो हमारा प्लांट्स है उससे वो उनका रस है वो चूस करके वो क्या करते हैं हनी बनाते हैं। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स है वो माँ से दूध पीते हैं। अजगर क्या करता है, वो पूरा जो अपना फूड है वो निगल लेता है ना। और कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर में रहते हैं, तो वो ऊपर का जो आपका देखते होंगे कुछ वेस्ट सा मटेरियल्स वगैरह होता है, वो फिल्टर जो होता है वो क्या करता है उसे खाते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग वे है। अब आपको इनमें से, ये आपको 2.1 दिखाई दे रहा होगा, इनमें से आपको ये बताना है कि इन सभी का किस तरह से फूड लेते हैं वो, ठीक है, किस तरह का फूड लेते हैं, क्या करते हैं। अब देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रैपिंग।
ओके, स्क्रैपिंग का मतलब होता है क्या, छीलना, जो छील के खाते हैं, च्यूइंग जिसे चबाते हैं। उसके बाद क्या है, सैवनिंग मतलब उसे काटते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैप्चरिंग पकड़ना, सॉलिंग मतलब उसे कहते हैं निगलना। उसके बाद क्या होता है, क्या है, स्पॉन्गिंग मीन्स इसका होता है साइफनी, या एक आपने देखा होगा बिल्कुल स्पंजी सा होता है, बिल्कुल दब जाता होगा, है ना, उसका सकिंग चूसना। तो ये सब क्या है, ये मोड ऑफ फीडिंग है, कैसे वो भोजन को लेते हैं अपने में, है ना। ये सब क्या है, आप एक बार देखेंगे इसमें। फर्स्ट वाला आपका स्नेल है, जिसे घोंगा कहते हैं, एंट है, चींटी कहते हैं, ईगल है, चील, ह्यूमंग बर्ड्स है, इसे मरमर पक्षी कहते हैं, लाइस है, जू है। ये सारा क्या है, ये किस तरह से फूड अपना फीडिंग करते हैं, ये आपको इसमें एक एक्टिविटी बनाना है। अब कुछ अमेजिंग फैक्ट है कुछ। अब देखिए स्टार फिश का क्या काम है, स्टार फिश कैसे लेते हैं अपना आहार। स्टार फिश क्या करते हैं, जो उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उस ऊपर का उसका बना होता है, त्वचा बना होता है, वो क्या करते हैं, वो कवच जो है अपना वो खोलते हैं। किस लिए, क्योंकि उसके मुंह से है ना कुछ अमाशय निकलता है बाहर, है ना। उसके मुंह से क्या निकलता है, कुछ अमाशय निकलता है बाहर, पॉप्स बाहर होता है। उनसे क्या होता है, उनसे वो अपने जो उनका जो फूड है, फूड कौन सा है, कोई जंतु होगा, है ना, कुछ एनिमल्स होगा, कोई सॉफ्ट एनिमल्स होगा। तो वो क्या करता है, वो उनको क्या करता है, खा लेता है ना। खाने के बाद क्या होता है, वो अपने शरीर में ही उसे धीरे 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 डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, पचाना शुरू कर देता है। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह का होता है। ह्यूमन में डाइजेशन भी सेम इस तरह का ही होता है। सपोज दैट आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, है ना, बकल कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही करते हैं, जो हमारा जो इसे जो हम कहते हैं, सपोज दैट हमारा जो बकल कैविटी है ये, है ना, पहले तो हम फूड यहीं से लेते हैं, अपने मुंह से लेते हैं। बकल कैविटी हो गया आपका, उसका सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सब क्या है आपका पार्ट्स है, जिससे क्या होता है, डाइजेशन होता है हमारे अंदर। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे हैं पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उसे बाहर निकाल, जैसे एनस कहते हैं, एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, रेक्टम एनस, उसे क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम उसे बाहर निकालते हैं। जो डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो नहीं हो पाता उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फूड्स भी क्या होता है हमारा, अलग अलग पार्ट से होकर गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डाइजेस्ट होता है ना, पचता है। तो फर्स्ट क्या आपका, ये आपको दिखाया दे रहा, फर्स्ट वकल कैविटी है, सेकल ओएसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका रेक्टम है, एनस है। ये सब क्या होता है, एक प्रोसेस से होते हुए गुजरता है। और ये सब प्रोसेस क्या होता है, ये सब पार्ट्स क्या होता है, एक साथ होता है, जिस वजह से ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं आहार नाल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम, आहार नाल कहते हैं या आहार नली कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रोसेस से ये होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये डाइजेस्ट होना शुरू होता है। अब देखिए डाइजेस्ट होना शुरू होता है, लेकिन इसमें से क्या है, मेन जो आपको फैक्ट्स है, ये क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, ये क्या करता है, एक जूस क्रिएट करता है, वैसा जूस क्रिएट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है या उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। अब देखिए इसमें से मैंने आपको बताया ये फर्स्ट है, इसके बाद क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड जाता है यहाँ, फिर थर्ड है आपका, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से ये प्रोसेस होते हुए क्या आता है, आपका रेक्टम या एनस जाता है, एनस तक जाता है। जो हमारा डाइजेस्ट हो गया वो डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी जो हमारा रह गया वो क्या होता है, ये रेक्टम एनस के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये आप मैंने बताया ये सारा मिलकर क्या बनता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब देखते हैं आगे, द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ मुंह जो है और हमारा मुंह गुहिका है। देखिए इसका कुछ हिंदी था, मैं आपको बता दूं हिंदी। इसे कहते हैं आप, जो फर्स्ट वाला बकल कैविटी दिख रहा है इसे कहते हैं मुंह गुहिका। ये आपका कहलाता है लाला ग्रंथि, ये कहलाता है ग्रसिका, ये लीवर मीन्स यकृत,
ये आपका है पित्ताशय, ये आपका स्टोमक है अमाशय, और ये आपका कहलाता है पेनक्रियाज अग्नाशय। ये कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हिंदी में कहते हैं क्षुद्रांश, और ये लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं बृहद्रांश। ओके, बृहद्रांश कहते हैं। ये कुछ डिफिकल्ट सा हिंदी वर्ड है इसलिए। उसके लिए क्या है, रेक्टम आपका है, ये मलाशय होता है, और एनस मतलब होता है गुदा। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। तो आप देखते हैं द माउथ एंड वक्कल कैविटी, मुंह और मुंह गुहिका। तो भोजन जो है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा भोजन हम लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एक जो हमारा जो वक्कल कैविटी है उसके थ्रू क्या होता है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये अंदर जाना शुरू होता है, जिसे क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इंजेक्शन मीन्स अंतर्ग्रहण कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं और उसे क्या करना शुरू करते हैं, हम खाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब खाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हम आपको जो ये आपको दिख रहा होगा टीथ का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये टीथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे क्या करते हैं हम, फूड को च्यूइंग करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम इसे तोड़ते हैं, है ना, जिसे ही डाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका टीथ का अरेंजमेंट दे रखा है। इसमें क्या करते हैं, आपको पता होगा, आप क्या करते हैं कि आप एक चीज़ आप देखेंगे, जब रोटी खाते हैं तो देखते हैं कि आप कोई और टीथ से या सामने वाले टीथ से काटते हैं। च्यूइंग करने के लिए क्या करते हैं, आप बैक वाला ये वाला पार्ट्स लेते हैं च्यूइंग करने के लिए, है ना। तो इस तरह से क्या है, इसमें अलग अलग सा पार्ट्स है। कोई फाड़ने के लिए कोई चीज़ का, वो कोई फूड फाड़ना है तो उसके लिए कोई और सा इसमें आप टीथ यूज़ करते हैं। सिंपल तोड़ना है तो कुछ और यूज़ करते हैं, टीथ च्यूइंग करना है कुछ और यूज़ करते हैं ना। तो इस तरह का क्या है, ये इनमें अरेंजमेंट होता है, इनका जो क्या होता है, एक बनावट होता है, एक ढांचा बना रहता है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है, उसके बाद भी क्या होता है, जो हमारा जो मैंने आपको बताया था, ये क्या कहते हैं आपको, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ये आपको सिलेवरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है। देखिए मैं बिल्कुल आपको फिगर्स दिखा रहा हूँ, ये सिलेवरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है। तो ये सिलेवरी ग्लैंड जो है, इसके वजह से क्या होता है, इससे मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विड सा क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना। ये लिक्विड सा क्रिएट होता है, इससे क्या होता है, वो जो हमारा फूड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, मीन्स वो डाइजेशन करने के लिए वो क्या होता है, वो हेल्प करता है उनमें। ओके, जो सिलेवरी ग्लैंड है, इसके वजह से क्या होता है, इसे हिंदी में मैंने आपको बताया था, हिंदी में क्या कहते हैं, लाला ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये मदद करता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखिए, अब कुछ ऐसे हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कुछ टेबल दिखाई दे रहा होगा आपको, टेबल 2.2, इनमें क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। अब देखिए इनके लिए कौन सा टीथ यूज़ करते हैं, चीरने फाड़ने के लिए कौन सा टीथ यूज़ करते हैं, चबाने पीसने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, है ना। तो ये देखना, ये नीचे वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है। तो आपको ये पता करना है इसमें से किस में क्या चीज़ ज़रूरत होता है, ऊपर वाले भाग, नीचे वाला भाग, या ऊपर वाले भाग या नीचे वाला भाग, है ना। ये आपको खुद करना है, अगर नहीं आए ये तो आप हमें बताइए। तो इस चीज़ को क्या है, आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे, आप सिंपल सा काम करते होंगे, रोटी ब्रेड ले रहे हैं, ब्रेड खाते हैं तो आप नीचे वाला दांत यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद च्यूइंग करने के लिए क्या करते हैं, हम च्यूइंग करने के लिए हम अपर वाले पार्ट यूज़ करते हैं, है ना, जिसे क्या करते हैं, हम च्यूइंग करते हैं। तो ये सब क्या है, एक्टिविटी है। अब देखिए कुछ की फैक्ट्स इसमें है, कुछ की फैक्ट्स है। वो की फैक्ट्स क्या है कि जो आप देखे होंगे, आपके दूध का दांत जो है ना, दूध का दांत क्या था कि दूध के दांत आपके जब थे तो कुछ टाइम के बाद वो टूटना शुरू हो गया था, है ना। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, वो टूटना शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया था टूटना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एज है अप्रोक्स में 8 ईयर्स जो हमारा एज है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सब सारे दांत हैं वो उसे कहते हैं, वैसे तो हम कहते हैं हिंदी में कि कौन सा दांत कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं, है ना। देखिए स्वीट्स एंड टूथ डिके, दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। अब क्या होता है, जो उसके वजह से क्या होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है।
देखिए मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, जो हमारा दूध के दांत है और क्या होता है ये हमारा अस्थाई दांत होता है। तो लगभग 8 ईयर्स के बाद, मैंने आपको बताया था लगभग कितने ईयर्स के बाद, 8 ईयर के बाद क्या होता है ये, देखिए 6 to 8 ईयर के बीच में क्या होता है ये टूटना शुरू हो जाता है। दिस आर टर्म्स मिल्क टीथ, इसे हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांते के स्थान पे क्या होता है, कोई और दांत उगना शुरू होता है इस एज के बाद। आफ्टर द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स हम देखते हैं कि कुछ और दांत उसके जगह पे उगना शुरू हुआ, तो वही दांत कैसा होता है, परमानेंट टीथ कहलाता है, जो हमारा क्या होता है लाइफ टाइम रहते हैं, है ना। ये कैसे रहता है, लाइफ टाइम रहता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो मैं आपको उसमें बता रहा था, ये आपको ये देखिए स्वीट्स एंड टूथ दिखे, जो मिठाइयाँ हैं उससे क्या होता है, मिठाइयाँ और जो हमारा जो दांत है वो क्या होता है, कैसे एक दूसरे से, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मिठाई खाने के बाद या मीठा खाने के बाद कैसे दांत टूटना शुरू हो जाता है। इसके भी कुछ कारण हैं। फर्स्ट तो हम ये देखेंगे, आप एक एग्जांपल लें, ये देखिए एक्टिविटी आपको 2.3 दिखाई दे रहा होगा। इस एग्जांपल में क्या करना है, आप दो ये जो है आपको क्या करना है, ये एक में क्या करना है, एक बिगर ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना है, आप मुंह से कोई चावल को चबाएं, चावल को चबाने के बाद इसमें आप रख दें। एक को क्या करें, आप बॉयल्ड राइस को ही इसमें डाल दें। बॉयल्ड राइस डालने के साथ क्या करें, इसमें कुछ वाटर फिल करें, इसमें भी कुछ वाटर फिल कर दिया आपने, तो इसमें क्या करना है आपको, आयोडीन का जो है एक सॉल्यूशन डालना है, सॉल्यूशन विलियन। ओके, इसमें उबला हुआ चावल डालना है, इसमें चबाया हुआ चावल डालना है जो मुंह से आपने चबाया है, और फिर कुछ पानी डालना है, उसका जो आयोडीन का विलियन या आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालना है। आप देखेंगे कलर दोनों का चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना। फर्स्ट का जो है आपका कलर चेंज होगा, लेकिन सेकंड का कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो हमारे माउथ में होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड सा होता है, ठीक है, एक रस सा होता है, जो क्या होता है डाइजेशन करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, वो उनका कलर चेंज नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो रस है, कैसा रस, जो हम आपके मुंह से निकलता है रस, लार जो निकलता है, उसके वजह से क्या होता है, ये इनका कलर चेंज नहीं हुआ, और पहले वाला क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर आपका। तो ये क्यों करता है ऐसे, क्योंकि हमारा जो सलीवा होता है वो क्या करना शुरू करता है, इस स्टार्च का जो है वो उसे किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ना। शुगर मीन्स इसे मीठा में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। मीठा में कन्वर्ट करने के जो करना शुरू करता है, जो हमने आपको बताया था कि मीठा खाने से क्या होता है, हमारा दांत में भी अफेक्ट पड़ता है ना। कुछ ऐसे हैं इफेक्ट्स जो आप ये देखें, मैं आपको जो बताया था स्वीट्स एंड टूथ डिके, जो हमारे दांत है मिठाई खाने के बाद कैसे झड़ना शुरू होता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारे मुंह में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है ना। हमारे मुंह में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। ये देखिए नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। ओके, लेकिन वो हमें कोई भी हार्मफुल नहीं पहुंचाता है, कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है ना। फिर भी हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि अगर हम दांत को साफ नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया को या तो डेली ब्रश करते हैं तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया उतना ही रहता है, वो बैक्टीरिया में उनमें क्या होता है, वो ग्रोथ नहीं होना शुरू हो जाता है, उतना ही रहता है। तो उसमें ये देखते हैं जो जीवाणु होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो दांत के बीच जो फंसा हुआ भोजन है, दांत के बीच जो फंसा हुआ भोजन होता है, वो क्या करना शुरू करता है, उसको क्या करना शुरू करता है, ये न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है ना। वो न्यूट्रलाइज करना शुरू किया, उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, फिर एक एसिड भी क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमारा दांत झरना शुरू हो जाता है। ओके, ये हमारा दांत झरना शुरू हो गया। कैसे, जो बैक्टीरिया था हमने ब्रश नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। इंक्रीज होने के बाद उसने क्या करना, जनरेट करना शुरू किया, एसिड जनरेट करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा दांत जो है वो झरना शुरू हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं, मतलब दांत का झरना कहते हैं, ठीक है। अगर इसे टाइम पे इनका सॉल्यूशन नहीं किया गया, या फिर टाइम पे इनको नहीं देखा गया, तो ये क्या होता है, आगे जा करके सारा दांत जो है झरना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक आप चॉकलेट खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, या फिर क्या करते हैं, मिठाई लेते हैं,
है ना। आप क्या करते हैं, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शुगर प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं, मीठा लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है हमारा जो पॉसिबिलिटी है टूथ डिके की, जो हमारा दांत झड़ने की, वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो है कुछ जो हमारा जो स्वीट्स रह जाता है या कुछ ऐसे रह जाते हैं, मीठा रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और ग्रोथ करते ही क्या होता है, वो एक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करता है। इस वजह से क्या होता है, वो क्या करना शुरू कर देता है, दांत को तोड़ना शुरू करता है या दांत झड़ना शुरू हो जाता है। ओके, इसलिए कहते हैं कि हमें दिन में या डेली क्या करना चाहिए, कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। डेली कितने बार ब्रश करना चाहिए? डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने के बाद आपको कुल्ला भी करना है ना। ब्रश करने के बाद क्या करना चाहिए आपको? कुल्ला भी करना चाहिए, और कोई भी बिनी धुली हुई वस्तु को या बिना धुला हुआ चीज़ कोई भी हो, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर आपका? अब हम देखते हैं कि हमारा जो जीभ है, ये जो टंग दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है ना। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? टेस्ट के लिए हेल्प करता है। जो हमारा जीभ होता है वो क्या करता है, हमें हेल्प किस चीज़ के लिए? टेस्ट के लिए हेल्प करता है। मीन्स ये आपको खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ये सारा क्या करता है, ये वो बताता है कि मतलब ये कैसा है ना। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो जीभ दिखाई दे रहा होगा, ये एक सिंपल सा क्या है, इनके भी पार्ट्स होते हैं कि कुछ पार्ट्स में ये शो करता है कि ये क्या है, खट्टा है। खट्टा हो मतलब कोई जो आपको फूड है उसे ये बताता है ये खट्टा है, कोई ये बताता है कड़वा है, कोई बताता है मीठा है। तो इनके भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या करता है, ये डिनोट करता है। सो ये कल या नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक करें, ठीक है, पर करें ज़रूर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर